अलवर शहर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। सुबह से ही ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी और देश में अमन चैन की दुआ की। इस खास मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे और मुस्लिम समाज को ईद की शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, पूरा देश एक है और सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों पर खुशी मनाते हैं। जैसे हिंदू समाज ईद पर मुस्लिम भाइयों को बधाई देता है, वैसे ही मुस्लिम समाज भी अन्य धार्मिक त्योहारों में शामिल होते हैं। आज मैं भी इस मौके पर यहां उपस्थित होकर भाईचारा और प्रेम का संदेश देने आया हूं। उन्होंने इस अवसर पर यह भी उल्लेख किया कि आज नवरात्रि और चेटीचंड का भी विशेष दिन है। उन्होंने आगे कहा कि अलवर में जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करते हैं, उन्होंने इस सौहार्दपूर्ण परंपरा को और भी मजबूत करने की अपील की है। इस मौके पर मुस्लिम समाज के मुख्य प्रतिनिधि शेर मोहम्मद ने कहा कि हमारे देश में अमन चैन और भाईचारे का संदेश हमेशा से दिया जाता रहा है। ईद भी इसी एकता का प्रतीक है। आज के दिन सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी है। ईद के मौके पर मौलाना ने कहा, आज खुशियों का त्योहार है। एक महीने तक रोजे रखने के बाद ये दिन आता है जो सब्र और इबादत का इनाम होता है। रोजे का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि खुदा की राह पर चलने और इंसानियत की सेवा करने का संदेश देना है। ये रमज़ान के बाद जो हमारी नमाज पढ़ी जाती है ईद उल फितर, ये बहुत हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुख्य त्यौहार है और इसमें हम देश की अमन चैन, देश के भाईचारे, मोहब्बत के लिए दुआएं करते हैं। हमने सबसे बड़ा हमारे इमाम साहिबान ने जो पैगाम दिया है पूरे दुनिया में, देश में, कि हमारे देश में अमन चैन मोहब्बत बनी रहे, भाईचारा बना रहे, बेसिक उद्देश्य यही है। बाकी तो हमारे उलेमा हजरात बताएंगे आप इनसे बात। आज ईद उल फितर का त्योहार है और खुशियों का त्योहार है। आज हम इसको, हमारे जितने देशवासी हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से, धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, हम सबको अपनी खुशियों में शरीक करके अपनी खुशियां मना रहे हैं। और जब एक महीना रोज़ा होता है, एक महीना रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर हमें ये ईद दी है और ये खुशियों का दिन है। और हम तमाम देशवासियों को, जिले वासियों को, सूबे वासियों को इसमें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान का, राजस्थान का और अलवर का एक जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमुना की जो तहजीब है, वो सबसे पावरफुल है और इसी की वजह से ये जो देश है ना, ये इतना खूबसूरत है। आज ईद का जो पावन त्योहार है, उसकी मैं बधाई देने के लिए यहाँ पे, मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये इसी देश की खूबसूरती है कि आज चेटीचंड भी है, आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, आज ईद भी है। तो सारे त्योहार जिस प्रकार से सब लोग एक दूसरे के खुशी के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो यही हमारी खूबसूरती है। मैं ये सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी त्योहार है, हमारा होली आता है, दीपावली आता है, तो मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, अन्य समुदाय के लोग हमें मुबारकबाद देते हैं। आज ईद है, ईद पे हम मुबारकबाद देते हैं। और अलवर ने तो इतिहास रचा है कि अलवर के अंदर हमेशा जब भी जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो मेव समुदाय आगे बढ़ के उसका स्वागत करता है, और ताजिए निकलते हैं तो हिंदू समुदाय आगे बढ़ के उसमें प्याऊ लगाता है। तो ये एक जो हमारी संस्कृति है, इसको जिंदा रखने की जरूरत है। आज मैं इस अवसर पर प्यार, प्रेम और भाईचारे का, सौहार्द का जो त्योहार है, इसकी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारा प्रदेश, हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, सब लोग प्यार प्रेम से रहें और मिलजुल कर इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम काम करें।